हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनीत कुमार वर्मा है। अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के जो रिजल्ट्स जारी किए गए हैं उसमें मुझे टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी की पोस्ट प्राप्त हुई है और उसमें मेरी रैंक तीसरी है। और ये हमारी जर्नी कैसी रही है, साथ साथ में हमने क्या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की हैं, वो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। क्योंकि अभी 2024 में 17 मार्च को यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसमें आप सभी लोग क्या क्या बातें ध्यान रखें, इनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि कितने कम समय में आप लोग प्रीलिम्स कैसे निकालें और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करें। तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो पीटी होता है प्रीलिम्स, उसमें दो चरण होते हैं। पहला होता है जीएस वाला एग्जाम्स, दूसरा होता है सीसेट का एग्जाम्स। तो जीएस के एग्जाम में क्या होता है, वो आपका 150 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा बेहतर लगता है, उनको पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और उसके साथ में जो करंट का पोर्शन होता है, करंट के पोर्शन में आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। उस 30 से 35 क्वेश्चन में आपको कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, इसके लिए भी आपको पीवाईक्यूज़ देखने की बहुत ही ज़रूरत है। पीवाईक्यूज़ पे आप जब रिसर्च करेंगे और आपको पता चलेगा उसके बाद कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे हर साल क्वेश्चन आते आते हैं। जैसे कि किसी महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो उसमें उनकी कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी, या फिर उसके साथ साथ में कौन से अभ्यास हुए, या कुछ इंडेक्सेस हैं ऐसी जिन जो रेगुलर पैटर्न पे फॉलो होते ही हैं। उनके हिसाब से आप अपनी कुछ क्रिस्प क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। और साथ ही साथ हमने अपने ही चैनल पे स्पीडी के 812 क्वेश्चंस को बताया हुआ है, वो भी विथ ट्रिक्स के साथ में। तो ट्रिक क्या है ना, आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें याद कराएगी और एक या दो बार में आपको दिमाग में बैठा देगी चीज़ें। क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बहुत ही मायने रखते हैं। उनमें से आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं से चीज़ों से प्राप्त हो जाएंगे। वर्तमान में अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले आई दृष्टि मार्केट में आई हुई है, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हमने अपने चैनल पे उसको प्रोवाइड कर रखा है और इसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अब हम अगर बात करें सीसैट की, तो सीसैट में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। उसमें आपको 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 33 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप सीसैट क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो 33 क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसमें 5 सेगमेंट होते हैं लगभग। पहला होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और बोधगम्यता के क्वेश्चंस, जो हिंदी के लगभग हिंदी से समकक्ष होते हैं। वो उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेटजी के साथ में आपको सभी के प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, हल्का हल्का, लंबे नहीं, 4-4, 3-3 पेज के, वो भी पीवाईक्यूज़ को फॉलो करते हुए। पीवाईक्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने कम टाइम में आपकी सीसेट तैयार हो जाएगी। और अगर पीवाईक्यूज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पाएगा इस चीज़ का। तो आप पीवाईक्यूज़ को जरूर फॉलो करिए, उस पर रिसर्च करिए। सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि पीवाईक्यूज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। हमने भी यही किया था कम टाइम में। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है फॉलो करने का, जिससे कि आपका एग्ज़ाम्स आसानी से निकल सके। बात रही पीवाईक्यू की, जो हमने बताया है, हमने पीवाईक्यूज़ अपने ही चैनल पर डाल रखे हैं और उसमें दृष्टि के पीवाईक्यूज़ हैं। ठीक है, उनको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। उसमें कुछ बहुत अच्छे ट्रिक के साथ भी बताए गए हैं, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और आपके जीएस के लिए तो आप लोग को पता ही होगा कि घटना चक्र जो है, पूर्वावलोकन, वो कम से कम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस एक ही बुक में होते हैं। जो पर सब्जेक्ट में तो 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो आपके रिवाइज भी कराते रहेंगे। और साथ साथ में वो आपके एग्ज़ाम्स में वहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे हम इसका आंसर निकालें। क्योंकि इतने मल्टीपल रिवीजन हो जाते हैं उसमें कि आपके आंसर्स तुरंत निकल के आ जाते हैं सामने। ठीक है, सारी क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाती है उसके बाद की क्वेश्चंस की, कि हम कैसे उसको हैंडल करें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें उसे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के बाद हम आपको मेंस की वो स्ट्रेटजी बताएंगे जो आपने शायद कहीं ना सुनी हो, कि पेपर्स में क्वेश्चंस लिखें तो उस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, कैसे करें 3 घंटे को मैनेज 20 क्वेश्चन को। और उसके साथ साथ में मैपिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोर एरिया था मैपिंग और प्रेजेंटेशन। तो हमने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे कैसे मेंस निकाला और कैसे सिलेक्शन पाया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करते रहेंगे। और आप लोग पीटी के बारे में ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम हर चीज़ के, हर सेगमेंट के 1, 2 से 3 पेज बनाएं, जो आपके लिए लास्ट तक रिवीजन के लिए बचे। और आपकी जो आई दृष्टि आई है, उसके आप कम से कम 1.5 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स में वन लाइनर आप अपने हैंड राइटिंग में ज़रूर बना लें, जिससे कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा सुबह बैठ के उसको रिवाइज कर लें। और उसमें सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख लीजिए कि ये इसके लिए ये था, उसके लिए ये था। और जिससे कि जिस दिन आप बैठेंगे सुबह एग्ज़ाम में, आप रिवाइज करके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपके जब एग्ज़ाम्स में करंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा कि हमें सुबह रिविजन का बहुत फ़ायदा मिला है। और सेकंड पेपर जब आएगा तो उसमें कुछ फार्मूलेज वगैरह आते हैं, जैसे कि माध्य माध्यिका बहुलक वाले। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के फार्मूले लिख लीजिएगा और उसके
इतने छोटे नोट्स बना लीजिए कि उस टाइम पे आपका रिवाइज हो सके वहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप पीटी का एग्ज़ाम दीजिए और ज़ाहिर-सी बात है सफलता आपके हाथों में मिलेगी। और सफलता मिलने के बाद पीटी के बाद हम लोग आपसे मेंस के लिए जुड़ेंगे और मेंस की सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ में मेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक चीज़ और, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पीवाईक्यूज़ के साथ में हम कुछ एक वीडियोज़ लेके आएँगे जिसमें हम ये बताएँगे आपको कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और उसके लिए हम ज़रूर आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताएँगे और कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसके साथ में आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो उन पैटर्न को बिना नॉलेज के आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।